आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस 005 में। आज हम करेंगे विभिन्न प्रकार के राजकीय शासनों का विवेचन कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। ये MGPE 13 का प्रश्न है, लेकिन अगर और भी किसी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ रहा है तो वह भी इस प्रश्न को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहें। इसमें आपको पहला पॉइंट बनाना है लोकतंत्र। ठीक है, तो पहला बनाना है आपको इसमें लोकतंत्र। ये रहा, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। लोकतंत्र को एक विधायी व्यवस्था माना गया है। लोकतंत्र में किसी विधान को बनाने, उसे विकसित करने तथा उसे प्रस्तावित करने तथा उसे कानून का रूप देने में सभी नागरिकों की प्रत्यक्ष बराबर की भागीदारी होती है। लोकतंत्र में इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि कानून के निर्माण में सभी नागरिकों की सहयोग व सहमति हो। लोकतंत्र की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। लोकतंत्र को जनता के लिए निर्मित बताया जाता है। प्राचीन समय से ही स्वतंत्रता एवं समानता को नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। लोकतंत्र में कानून के समक्ष सभी नागरिक एक समान होते हैं। लोकतंत्र में प्रत्येक मत का एक समान मूल्य होता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिनिधि बनना चाहता है तो वह बन सकता है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। इसमें नागरिकों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। दूसरा हम बनाएंगे अभिजात तंत्र। ठीक है, यानी कि अभिजात तंत्र में सर्वोत्तम नागरिक ही शासन करते हैं। वास्तव में सबसे उत्तम लोगों का शासन है। इसकी अवधारणा का विकास प्राचीन यूनान में हुआ, जिसमें प्रसिद्ध नागरिकों की एक परिषद थी। क्या थी? प्रसिद्ध नागरिकों की एक परिषद थी। ठीक है, ये रहा परिषद थी। ठीक है, जो शासन कार्यों में राजा की सहायता करती थी, जिसमें सत्ता एक राजा के पास व्यक्तिगत रूप में होती है। यानी कि इसमें क्या होता है, सत्ता होती है वह एक राजा के पास क्या होती है, व्यक्तिगत रूप में होती है। ठीक है, रोम में एक गणराज्य था जो अभिजात तंत्र के समान था। इसमें एक वाणिज्य दूत, एक सीनेट तथा एक जनजातीय सभा भी होती थी। रोम में गणराज्य का अंत 15 मार्च 44 ईस्वी पूर्व हो गया। आगे देखेंगे राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र बनाएंगे बिंदु। राजतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें समस्त राजनीतिक शक्ति या अधिकार किसी एक व्यक्ति को ही सौंप दिए जाते हैं, यानी किसी एक व्यक्ति को सौंप दिए जाते हैं। यह व्यक्ति वंशानुगत होते हैं। इन्हें राजा, सम्राट या रानी कहते हैं। राजा अपनी मृत्यु तक या पद त्याग करने तक राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण रखता है। राजतंत्र की धारणा जनजातीय राजत्व से भी विकसित होती है। चौथा पॉइंट है हमारा तानाशाही। ठीक है, यानी कि तानाशाही शासन में तानाशाह लोगों की स्वतंत्रता का हनन कर लेता है। तानाशाही को एक तंत्रीय शासन प्रणाली भी कहते हैं। एक तंत्रीय शासन प्रणाली भी कह सकते हैं, जो निरंकुश होती है। इस शासन में सत्ता उस व्यक्ति के हाथ में होती है जिस पर कानून, संविधान या सामाजिक राजनीतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि वो तानाशाही होता है, उस पर ना तो किसी कानून का ना ही किसी राजनीतिक कारक का कोई प्रभाव नहीं होता। जो उसके समझ में आता है वो वही करता है, यानी कि तानाशाही करता है। एक तरह से देखा होगा आपने भी। तानाशाही बहुलवाद का विरोध करता है। पांचवा है इसमें बनाएंगे आप बिंदु गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था में लोगों का सरकार पर नियंत्रण होता है। गणतंत्र को एक ऐसी सरकार समझा जाता है जिसमें अधिकांश निर्णय राजाध्यक्ष के विवेक से नहीं लिए जाते, बल्कि स्थापित कानूनों के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए राजतंत्र को गणतंत्र का प्रतिकूल माना जाता है। कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जिसमें सरकार नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण को सर्वप्रमुख प्राथमिकता देती है। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के आर्थिक और सामाजिक संगठन आते हैं। तो वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये MGPE 13 का प्रश्न था। और भी किसी स्टूडेंट के एग्जाम में हो तो वह भी इस प्रश्न को देखें और लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।